परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासत्य वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, पहली बार इंदौर में एक प्रयोग किया गया। इंदौर से ही वो सपना अंदर में जन्मा था कि प्रभु महावीर की कथा तो करता हूं, लेकिन प्रभु महावीर की शासन कथा नहीं करता। 92 का पहला चतुर्मास गुरुदेव के बाद का बंबई का प्रवचन की पहली बार चतुर्मास के प्रवचन का विषय, और मन में एक तमन्ना जन्मे कि 4 महीने महावीर कथा ही करूं। तो 92 में पहली बार मैंने भगवान महावीर की कथा पूरे चतुर्मास में करी। बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला था। मैं मंडे टू सैटरडे कथा करता था, संडे को मुझे छुट्टी रहती थी। और आज भी उन श्रोताओं का मैं स्मरण करता हूँ। महावीर कथा के श्रोता मंडे टू सैटरडे आते थे, संडे को छुट्टी करते थे। एक अलग माहौल बना। तब से लगा कि नहीं, लोग महावीर को सुनना चाहते हैं। लोगों को प्रवचन से भी ज्यादा भगवान महावीर का चरित्र सुनने में रस है। धीरे धीरे कदम से कदम आगे बढ़ते चले गए और इंदौर में शासन कथा का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए, आज शासन कथा का पूर्णता का नहीं, लेकिन जितनी कथा हुई, क्योंकि कल से निर्वाण कल्याण के अनुत्तर देशना शुरू होगी। क्या शासन कथा क्यों और किस लिए कैसी चलती है? 2 प्रकार के कर्म है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म क्षय हो जाए तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। अघाती कर्म उदय में आए, शब्द थोड़ा ध्यान से लेना। अघाती कर्म के उदय में संसार मिलता है और अघाती कर्म के क्षय में संसार छूट जाता है। घाती कर्म के क्षय में उपलब्धि होती है और अघाती कर्म के क्षय में लॉस होता है। समझा नहीं हो तो और क्लियर करके बता दूं। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन आयुष्य कर्म का क्षय हो जाएगा तो मौत हो जाएगी। दर्शनावरणीय कर्म का क्षय होगा तो केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, लेकिन नाम कर्म का क्षय हो गया तो अनाम हो जाओगे। कुछ भी नहीं रहेगा, तन नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तीर्थंकर कोई चेतना बनती है तो आत्मशुद्धि के आधार पर नहीं बनती है। आत्मशुद्धि के आधार पर वो सर्वज्ञ बनती है। तीर्थंकर बनती है तो तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से बनती है। शासन कथा का कहीं तुम्हारे में कहीं भी थोड़ा सा बीज बोया होगा तो इस प्रेरणा को स्वीकार करो। एक ऐसा कर्म बांधो। हमेशा संत आपको कर्म क्षय करने की प्रेरणा देते हैं और मैं हमेशा कर्म बांधने की प्रेरणा देता हूं। एक ऐसा कर्म बांधो कि जिसमें तुम्हारा कर्म क्षय होना पक्का है और दूसरे के भी कर्म क्षय करने में समर्थ बन जाओगे। एक ऐसा कर्म, एक ऐसा अघाती कर्म जिसको तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। एक बार तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो गया कि तुम्हारा केवल ज्ञानी होना पक्का हो गया। इस जन्म में तुमने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया कि तीसरे जन्म में तुम्हारा मोक्ष में जाना पक्का हो गया। और तुम ही अकेले मोक्ष में नहीं जाओगे तो लाखों जीवों को तुम मोक्ष में पहुंचाओगे। एक ऐसा कर्म बांधो कि जिसके कारण से तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कर्म कल्प वृक्ष बन जाए। तीर्थंकर नाम कर्म किसको कहते हैं?
कि एक ऐसा कर्म कि जो कल्पवृक्ष हो जाए, जो सुधरना नहीं चाहता वो भी सुधर जाए। किसको कहते? तीर्थंकर नाम कर्म है। दूसरे को बदलने का सामर्थ्य। आप लोगों की कुछ थोड़ी सी गलतफहमियां है। तिन्नानम तार्यानम, तिर करके तारो। तिर करके कोई नहीं तराता है, तिरते हुए तिराते हैं। तिन्नानम तार्यानम शब्द का अर्थ क्या है? तिरते हुए, तिर करके तिराते हैं। ये शब्द देना होता तो तित्वा तिन्ना तारयनम शब्द आता है, लेकिन तिन्नानम तारयनम ये साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए आप देख सकते हो भगवान महावीर के जीवन के तरफ चंडकोश को परमात्मा ने तिराया केवल ज्ञान होने के पहले। शूलपाणी यक्ष को परमात्मा ने तिराया केवल ज्ञान होने के पहले। ये प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरे को चेंज करने का सामर्थ्य, और ऐसा चेंज करने का सामर्थ्य, ऐसा चेंज करने का सामर्थ्य कि चेंज करने वाला मोक्ष में चला जाए तो भी चेंज करने की प्रोसेस चलती रहती है। सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसा चेंज करने का सामर्थ्य है कि चेंजर अपने चेंजिंग के काम से फ्री भी हो जाए तो भी चेंजिंग चालू रह जाए। तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष में पधार गए, लेकिन तीर्थ चालू है 21,000 साल तक। कितने साल तक? और क्या तीर्थ का सामर्थ्य है। इसलिए नमो तीर्थस, ऐसी आचार्यों की धारणा है। सभी आचार्य उस बात को नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन आचार्य भद्रभाव उस बात को कहते हैं कि तीर्थंकर जिस समय समूह शरण में पधारते हैं तो सिंहासन पर बैठने के पहले सिंहासन को प्रदक्षिणा करते हैं, और प्रदक्षिणा कर करके नमो तीर्थस कह करके फिर आसन ग्रहण करते हैं। और ये चर्चा बहुत लंबी चलती है, मुझे आपके साथ चर्चा उलझानी नहीं है कि तीर्थंकर क्यों वंदन करते हैं। जो त्रिलोक पूज्य है, त्रिलोक वंदनीय है। और आचार्य भद्रबाहु ने उसका उत्तर बहुत सुंदर दिया है। आचार्य भद्रबाहु ने उसका उत्तर बहुत सुंदर दिया कि मैं तीर्थंकर बना हूं तो तीर्थ के कारण से बना हूं। यदि मुझे पिछले जन्म में तीर्थ का आलंबन नहीं मिलता तो मैं तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकर को जन्म देने वाला तीर्थ होता है। तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर करते हैं, लेकिन पिछले जन्म में उनमें जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ किसके कारण से हुआ? तीर्थ स्थापना के कारण से हुआ। एक अनूठा शासन कि जो बिना प्रलोभन दिए, बिना भय बताए, जैन धर्म की कुछ विशेषताओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि जैन धर्म नरक का भय बता करके किसी को धार्मिक नहीं बनाता है। स्वर्ग का लोभ देकर के किसी को धार्मिक नहीं बनाता है। वो ये नहीं कहता है कि तू यहां संयम कर ले, तप कर ले, त्याग कर ले तो तुझे देवलोक में भोग मिलेगा। नथिंग। यहां भोग के लिए त्याग नहीं है, तो यहां त्याग मुक्ति के लिए है। दुनिया के सारे धर्म इसलिए कराते हैं आपसे कि स्वर्ग में सुख मिलेगा, नरक का भय बता करके। लेकिन जैन धर्म ना भय बताता है, ना रिश्वत देता है। ऐसा शासन स्थापन करना है, और ऐसे शासन को अपना पूरा पुण्य का बल देना। इसलिए तीर्थंकर बनने के लिए मोक्ष में जाने में कम पुरुषार्थ लगता है।
मोक्ष में जाना हो, तुम हाथी के होदे पर बैठे बैठे मोक्ष में जा सकते हो। लड्डू चूरते चूरते मोक्ष में जा सकते हो। आषाढ़ भूति बनकर के तुम नाचते नाचते भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। रतिसार राजा बनकर के रानी का श्रृंगार करते करते भी केवल ज्ञान हो सकता है। बहुत सारी बातें मैं कह नहीं सका, हमको आज जिक्र कर रहा हूं। केवल रतिसार राजा तो रानी का श्रृंगार कर रहा है, और रानी का श्रृंगार करते करते केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है तीर्थंकर होना है। केवल ज्ञान होना मेरा स्वभाव है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। सर्वज्ञ तो बनना ही बनना है। जो भी सम्यक्तवी जीव बने, जो भी भवी जीव है, उनका सर्वज्ञ होना ही होना है उन्होंने। लेकिन तीर्थंकर होना कि नहीं होना ये निसर्ग नहीं है। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि एक तीर्थंकर के पुण्य में लाखों करोड़ों जीव मोक्ष में चले जाते हैं। इसलिए नमो सिद्धानम को वंदन बाद में है, पहले तीर्थंकर को वंदन है। नमोथुनम का पाठ आप बोलते हो, आपको ऐसा लगता होगा कि नमोथुनम का पहला पाठ जो है सिद्ध परमात्मा के लिए। गलतफहमी आपकी। सभी सिद्धों के लिए नमोथुनम का पाठ नहीं है। नमोथुनम का पाठ उन्हीं सिद्धों के लिए है जो तीर्थंकर होकर के सिद्ध हुए हैं। जो बिना तीर्थंकर के सिद्ध हुए हैं, उनको लिए नमो सिद्धानम से वंदन है। नमोथुनम के पाठ से केवल उन सिद्ध परमात्माओं को नमन है जो तीर्थंकर होकर के सिद्ध हुए हैं। इसलिए नमोथुनम के पाठ में आई गरानम तीर्थयारानम, और तीर्थंकर होने की पहली शर्त है आई गरानम। तीर्थंकर बाद में आता है नमोथुनम के पाठ में, पहले क्या आता है? अरिहंतानम भगवंतानम आयगरानम, बाद में तीर्थयारानम। आयगरानम का मतलब इनोवेशनर, जो नया नया रास्ता बनाते, नई खोज करते, इनोवेशन करते हैं, उनको कहते हैं आदिकर, जो शुरुआत करते हैं, जो परंपरा का वहन करते हैं, वे परंपरा के वाहक होते हैं। तीर्थंकर किसी भी परंपरा को आगे चलाते नहीं है, वो तो अपनी परंपरा नया रास्ता बनाते हैं। ऋषभदेव ने जो व्यवस्था दी अजिनाथ परमात्मा ने वो नहीं चलाई, नई व्यवस्था शुरू करी। अजिनाथ परमात्मा ने जो व्यवस्था दी वो संभवनाथ ने नहीं चलाई, नई व्यवस्था शुरू करी। और नया शुरू करने के लिए, बने बनाए रास्ते पर चलने के लिए आंधा भी चल लेता है। और नया रास्ता बनाना हो और बनाते हुए चलना हो तो सोच सकते हो कि मेहनत कितनी लगती होगी। और नए रास्ते बनाने, इसलिए तीर्थंकर पहले बराबर था, पर कर देते, सेटिंग पूरी कर दे। इसलिए तीर्थंकर की शासन कथा करने का सौभाग्य इंदौर में मिला। आपने ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपने सुना, प्रेम से सुना, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जिन लोगों को मैं पहचानता नहीं था, जिन लोगों को मैं पहचानता भी था, उन्होंने आज तक मेरे ऑनलाइन प्रवचन को सुना, लेकिन पहली बार किसी को उन्होंने दाद दी तो शासन कथा को दाद दी। कितने ही जो बाहर गांव के दर्शनार्थी आए, उनके मुंह से ये सुनता था मैं कि हमारा सब शासन नायक की कथा है। और जो बंबई वाले परिवार, उन्होंने कहा कि शासन कथा की किताब जल्दी से दे दो।
अब मेरी कथा की किताब तो 1 साल में बनती नहीं, क्योंकि मेरी कथा 1 साल में पूरी होती नहीं। लेकिन अच्छा लगा, शासन कथा करने का सौभाग्य मिला और उसके कारण से बहुत सारी बातें क्लियर होती गई, मेरे लिए क्लियर होती गई, मुझे नए नए रास्ते दिखे। तीर्थंकर के साथ जुड़ने के बाद नया रास्ता नहीं दिखे तो हम तीर्थंकर के साथ जुड़े ही नहीं। बंद रास्तों पर जिनके कदम चल पड़ते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं। उन कदमों को तीर्थंकर के कदम कहते हैं। जहां जाने की, जहां रहने की पाबंदियां होती है, जहां जाने की, जहां रहने की पाबंदियां होती है, उन सारे पाबंदियों को पैरों तले रोनते हुए जिनके कदम बढ़ते हैं वे तीर्थंकर के कदम होते हैं। जो बाधाओं से रुक जाए वो तीर्थंकर नहीं होते हैं। तो बाधाओं को जो सीढ़ी बना ले वो तीर्थंकर होते हैं। और ऐसी सीढ़ी बनाते हैं कि 21,000 साल तक भगवान महावीर की सीढ़ी बनी रहेगी। कितने साल तक? 21,000 साल तक कोई सीढ़ी बनी रह जाए। इसलिए शासन चल रहा है तो तीर्थंकर परमात्मा के नाम कर्म के पुण्य के कारण से चल रहा है। तुम्हारी और मेरी बात कर लो, किसी न किसी के साथ तो जुड़ना ही होता है। या तो रावण के साथ जुड़ो या राम के साथ जुड़ो। कि सब रावण नहीं हो सकते, सब राम नहीं हो सकते, सब रावण नहीं हो सकते, सब राम नहीं हो सकते हैं। लेकिन सबको 2 सेना में से एक सेना चुननी ही पड़ती है। या तो रावण के सेना में चला जाए या राम के सेवा में चला जाए। जुड़ना तो पड़ेगा ही, बिना जुड़े रह नहीं सकते। जुड़ना कंपलसरी है। किसके साथ जुड़ना वो तुमने तय करना है। तीर्थंकर परमात्मा के साथ जुड़ना कि अनर्थ करने वालों के साथ जुड़ना है। और एक बार तुम तीर्थंकर परमात्मा के साथ जुड़ गए तो तुम जिंदगी में कभी व्यर्थ और अनर्थ में जाओगे ही नहीं, तीर्थ ही बनोगे। बस जुड़ना चाहिए तीर्थंकर परमात्मा से। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीताभय प्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मं संसार सागर निमज्जदशेष जन्तु पूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। आपके पड़ोस में उज्जैन में रचा गया जो स्तोत्र है, एक चैलेंज को स्वीकारते हुए जो स्तोत्र की रचना हुई है, एक भक्त को चुनौती दी गई है कि इस पिंड के सामने मत्था झुका है और भक्त जवाब देता है कि मेरा प्रणाम झेलने का सामर्थ्य तेरे देवता में नहीं है। क्या अपनी भक्ति पर, क्या अपने प्रणाम के शक्ति पर विश्वास है? ये नहीं कहा कि मैं इसको प्रणाम नहीं करता हूं। जवाब ये दिया गया कि मेरा नमस्कार झेलने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। और किसी राजा को कोई ये कहे कि उसके आराध्य में इतनी ताकत नहीं कि नमस्कार झेल नहीं सके। राजा ने कहा कि पहले नमस्कार कर तो सही, देखते सामर्थ्य है कि नहीं। और स्तोत्र शुरू हो गया, कल्याण मंदिर मुदारम अवद्य भेदी। और वो प्रतिमा प्रणाम झेल न पाई। अवंती आपके पास, अवंती पार्श्वनाथ पास में ही आपके।
कल्याण मंदिर मुदारम अवध्य भेदी। सिद्धस्यन दिवाकर परमात्मा को मूर्ति नहीं कहते, कल्याण मूर्ति नहीं कहते, तुम कल्याण के मंदिर हो। कल्याण मूर्ति तो शब्द तुमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कल्याण मंदिर कोई कहता तो सिद्धस्यन दिवाकर कहते हैं। और कैसा कल्याण का मंदिर कि जो पाप के अंधियारे को समाप्त कर दे। अंधियारे को दूर करने के लिए सूरज चाहिए, लेकिन सिद्धस्यन दिवाकर कहते हैं आपका जो कल्याण मंदिर है, आप मंदिर हो और पाप का भेदन करने वाला है। आपके चरण की बात नहीं, आपके चरण जहाज। एक बार कोई जहाज में बैठ गया, पोतायमान, पोता यानी जहाज। बताइए बंधु, जहाज में बैठने के बाद आपको तिरने की जरूरत है क्या? हाथ पांव चलाने की जरूरत है क्या? जहाज में बैठ गया और कोई फिर मूर्ख उसमें दौड़ने लग जाए तो जहाज से नीचे निकल जाएगा। जहाज में तो केवल बैठना होता है। तीर्थंकर के इस नाम कर्म के पुण्य के जहाज में तुम बैठ जाओ, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसको कहते शासन, उसको कहते तीर्थंकर नाम कर्म। सौभाग्य हमारा कि जो दुनिया में किसी को नहीं मिला वो हमें मिला है। एक ऐसा देव जो गलती की सजा नहीं देता है, एक ऐसा देव जो किसी अपराधी को दंडित नहीं करता है। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ उठा करके देखो, गुनाहगार को सजा का विधान मिलता है, अपराधी को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन देखो मेरे महावीर की ओर, जो गुनाह करता है उस पर वो कृपा बरसाते, सजा नहीं देते। चंडकोशिक ने उनको काटा, लेकिन परमात्मा ने उस पर ऐसी कृपा बरसाई, ऐसी कृपा बरसाई, ऐसा देव खोजो तो भी मिलेगा नहीं। तुमने महावीर को पहचाना ही नहीं, इसलिए तुमको दूसरे देवी देवताओं की याद आती है। मेरा चैलेंज है, ऐसा मुझे कोई ग्रंथ बता दो, धर्म ग्रंथ बता दो कि जो गुनहगार पर कृपा बरसाए। ऐसा केवल एकमात्र है। और ऐसा बनने के लिए 11,60,000 मास खमन। मोक्ष में जाने के लिए तो एक नौकरसी बहुत हो गई। 11,60,000 मास खमन मोक्ष में जाने के लिए नहीं थे, तीर्थंकर बनने के लिए थे। पुण्य का उपार्जन करना है तीर्थंकर बनने के लिए। मोक्ष में जाने के लिए तो कर्म की निर्जरा करनी है, लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए कर्म का बंधन करना है। एक ऐसा बंधन, एक ऐसा बंधन कि तुम्हारा भी मोक्ष में जाना पक्का हो जाए और जो तुम्हारे साथ जुड़ जाए वो भी मोक्ष में जाना पक्का हो जाए। ऐसी ये शासन की कथा।